नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपने अभी घर पर है, आगे के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। अब स्ट्रगलिंग लाइफ इनकी चल रही है, मतलब ये दुविधा में है। अभी ऐसे समाज सेवी हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में भी जानना चाहते थे और आगे व्यापार के विषय में भी, व्यापार करूं या जॉब करूं, व्यापार करूं तो किस चीज़ का करूं, पॉलिटिक्स में क्या सफलता के योग हैं, जिंदगी पर कैसे सफलता मुझे मिल सकती है। तो आज के वीडियो से ना इस डाउट्स को मैं, काफ़ी युवाओं के ये डाउट्स हो सकते हैं मे भी, तो सारे लोगों के डाउट्स को मैं क्लियर करने का वीडियो के माध्यम से प्रयास करूंगा। तो वीडियो को बड़ी गहराई के साथ समझने का और जानने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत डिटेल्स के साथ ये वीडियो आने वाली है। हर एक छोटी बड़ी पॉजिटिविटी को मैं दिखाऊंगा, फिर हर एक छोटी बड़ी नेगेटिविटी पर विचार करूंगा, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनूंगा बड़ी गहनता बड़ी स्पष्टता के साथ। तो इस प्रकार से चौथे इनके तली का विश्लेषण भी करूंगा। तो चार तरीके से इनके तली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले, इनकी हाथ पर क्या मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है, क्या इनके तली मुझे पॉजिटिविटी दिखा रही है, तो बहुत शानदार बुद्ध रेखा है। ऐसी बुद्ध रेखा हाथ पर हो तो धनवान बनना तय है। धनवान बनने के बड़े अच्छे योग ऐसी बुद्ध रेखा जनरेट कर देती है। पहली चीज़ तो ये थी। लेकिन आज के वीडियो में ना, पहले पॉजिटिविटी को दिखाने से पहले कुछ प्रश्नों को हम सुन लेते हैं। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस पॉलिटिक्स को लेके होते हैं, बिजनेस को लेके होते हैं, तो थोड़ा पॉलिटिक्स पर आज विचार हम थोड़ा कर लेते हैं। देखो, अगर आपको अच्छा पॉलिटिशियन बनना है, अगर आपको सफल राजनेता बनना है, मतलब आपको सफल राजनेता इज इक्वल टू करोड़पति, आपको सफल नेता या करोड़पति आपको जिंदगी पर बनना है, तो उसके लिए आपके हाथ पर करोड़ों वाले योग होने चाहिए। और पॉलिटिक्स में सफलता के लिए आपकी बृहस्पति बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए। कहा जाता है, देखा जाता है, देखा है मैंने, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ देखा है, बहुत बड़े बड़े राजनेताओं का हाथ देखा है, जिनके हाथ पर बृहस्पति, जो वैल्यू मान सम्मान का कारक है। और आपको वैल्यू मान सम्मान तभी मिलेगा जब आपको वैल्यू मान सम्मान लेने आएगा। जब आपके अंदर कोई गुण होगा तभी आपको वैल्यू मान सम्मान मिलेगा, अदरवाइज मिलना तो बड़ा मुश्किल है। चलो 1% अपवाद मान लेते हैं कि उसको विरासत में मिल गया या फिर वो पैसा खर्चा करके बन गया, लेकिन वो उस वैल्यू मान सम्मान का भागी नहीं बन पाएगा। जो वैल्यू मान सम्मान एक अच्छे गुणी व्यक्ति को मिलता है, एक अच्छे समझदार व्यक्ति को मिलता है, एक अच्छे कर्मठ उम्मीदवार को मिलता है, वैसा वैल्यू मान सम्मान उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा जो किसी और वजह से पॉलिटिक्स में आया है, अपने करोड़ों के दम पर या अपने बैकग्राउंड के दम पर या फिर अपने अप्रोच के दम पर। तो अगर आपको उत्तम राजनेता बनना है और आपको लोगों के दिलों पर राज करने के साथ साथ धन भी कमाना है, तो आपकी बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और चंद्रमा का अच्छा होना इसलिए जरूरी है, चंद्रमा आपको पॉलिटिक्स में सफलता के योग को बताता है। जिस भी जातक का चंद्रमा अच्छा होता है, जातक की वाणी बड़ी अच्छी होती है, जातक की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, जातक की मोहक पर्सनैलिटी होती है, उसका एक सीधा जुड़ाव अगले के दिल से होता है। क्योंकि चंद्र प्रधान व्यक्ति लोगों के विषय में हमेशा अच्छी भावना रखते हैं, अच्छी धारणा रखते हैं। वो किसी और प्रकार से लोगों को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर सकते। वो हमेशा लोगों के लिए, हित के लिए कार्य करते हैं, हित के लिए ही कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल सफलता के लिए मुझे चंद्रमा को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आपके अंदर लोगों के लिए करने की इच्छा तमन्ना होगी, तभी लोग आपको उस कर्तव्यों के लिए आपका सम्मान करेंगे। अदरवाइज लोग आपका सम्मान क्यों करेंगे? जब आप लोगों के विषय में खराब ही सोचोगे, लोगों को हमेशा लूटने का ही सोचोगे, लोगों को हमेशा परेशान करने का ही सोचोगे, तो फिर सम्मान की उम्मीद आप मत रखो। अगर आपके पास पावर ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो कहीं किसी प्रकार से लोग आपका सम्मान कर भी ले तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको अगर रियल में सम्मान चाहिए, रियल में आपको लोगों के दिलों पर राज करना है, तो निस्वार्थ भावना से, निष्पक्ष भावना से आपको लोगों के लिए करना पड़ेगा। तो वो निस्वार्थ भावना आपको चंद्रमा दर्शाता है। तो चंद्रमा का अच्छा होना आपके तले पर बहुत जरूरी है। और बृहस्पति आपके वैल्यू मान सम्मान का कारक ग्रह है, तो बृहस्पति का अच्छा होना भी आपके अतले पर बहुत जरूरी होता है। तो ये दो मेजर प्लैनेट्स हैं। उसके बाद तो प्लैनेट्स, आपको अगर अच्छा राजनेता बनना है तो अच्छे होना ही चाहिए। जैसे आपका सूर्य रेखा बड़ा अच्छा होना चाहिए, वैल्यू मान सम्मान के लिए भाग्य रेखा अच्छा होना चाहिए। अब देखो, पॉलिटिक्स में जाओगे, रईसी करोगे आप, तो भाग्य रेखा के बिना रईसी करना तो संभव नहीं होगा। बुध रेखा अच्छी होनी चाहिए, एक वाणी बड़ी अच्छी निकलनी चाहिए, और बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है।
तो ये इन सब प्रकार की चीज़ें आपके हाथ पर अच्छी होती है तो आप पॉलिटिकल सफलता को पाते हैं। अब इनके हाथ पर मुझे क्या दिख रहा है, जैसे इनका बृहस्पति थोड़ा दबाव में दिख रहा है, तो यहां पर से एक नेगेटिविटी तो आ गई कि आपको बहुत उच्च सफलता पॉलिटिक्स में नहीं मिलेगी। अपने जिले स्तर में या अपने गांव के स्तर में सफलता मिल जाएगी, वो गांव के कुछ पद होते हैं या फिर जिले के कुछ पद होते हैं, उसकी आपकी प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन विधायक और एमपी में प्रॉब्लम्स आएगा। तो इसलिए मैं तो आपको इस चीज़ के लिए कभी एग्री नहीं करूंगा। और अब दूसरी चीज़ है कि आखिर ये करे क्या। अभी चलो इनके जब प्रश्न ही हम सुन रहे हैं तो आगे इनके प्रश्न को ही सुन लेते हैं। और जो भी व्यक्ति पॉलिटिकल सफलता पाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये दो प्लैनेट्स का अच्छा होना बेहद ज़रूरी होता है, बेहद ज़रूरी होता है। अभी हम आगे देख लेते हैं और भी क्या चीज़ें इनके हाथ पर है, क्या ये कर सकते हैं। तो और चीज़ें में जैसे इनके हाथ पर, इनको क्वेश्चन था क्या करना चाहिए। तो जैसे देखिए आपके हाथ पर जो बुध रेखा बन रही है ना, ये बहुत लाजवाब है, ये बहुत लाजवाब है। इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ में कमी है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है थोड़ी और विजिबिलिटी के साथ बन जाए, जैसे जिस विजिबिलिटी के साथ आपकी भाग्य रेखा है। अगर इस विजिबिलिटी के साथ ऐसी बुध रेखा आपकी बन जाए या फिर ऐसी ही बन जाए तो जातक को बढ़िया पैसा ये देती है, जातक को बढ़िया पैसा देती है, बिजनेस में सडन तरक्की देती है, धन लाभ के योग को बताती है, जिंदगी पर धन आते ही आते, ये 1000% है, ये 1000% है। तो ये वाली देखो क्या है ना, यहाँ से बन रही है और यहाँ पर से तो ये विजिबल नहीं है, इसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथ आना जरूरी है। तो मैं तो चाहूँगा अगर आप बिजनेस के लिए अग्रसर रहते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, तो मे बी चांसेस है कि ये बुध रेखा आपकी बन जाए, क्योंकि ये बनने वाली ही कंडीशन में है। तो मे बी चांसेस है कि ये बुध रेखा बन जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन इसके लिए आपको इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना, इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है व्यापारिक दृष्टिकोण से। तो ये आपके प्रश्न, तो मैंने इसका जवाब दिया आपके प्रश्न का। ऐसे भी आपके एजुकेशन लाइन में या फिर कोई नौकरी के लिए कोई विशेष अवस्था मुझे आपके हाथ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति का वो डैमेज अवस्था था, इंटरेस्ट भी नहीं है आपको वैसा कुछ। तो आप एक काम कर लो, आप व्यापार के लिए ट्राई कर लो, व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता के योग आपके हाथ पर मुझे दिख रहे हैं, एकदम दिख रहे हैं। अब दूसरी चीज है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, उसको मैं आगे कवर कर दूंगा या कर ही देता हूं आपके ही समक्ष, फिर मैं पॉजिटिविटी को देख लूंगा। तो देखो जैसे ही आपकी अतली है ना, साफ सुथरा अतली है, ऐसे व्यक्ति को वैसे कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आती है। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी 16-17 वर्ष की आयु में हो गए हैं। कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन थी बचपन से जो जीवन पर तरक्कियों को इंडिकेट कर रही थी, यहाँ भी देख लो, एक आपकी 17 वर्ष की आयु में भी थी, एक आपके 21वें वर्ष में भी कोई तरक्की के योग बने थे, फिर एक तकरीबन आपके 24वें वर्ष के पास कोई तरक्की थी, फिर लाइफ लाइन एकदम स्मूथ थी। 28 में एक दिक्कत था, 29 में दिक्कत था, 30वें में दिक्कत था, 32वें में ये कुछ प्रॉब्लम जरूर चले। एक आपके 34 साल में तरक्की थी, फिर एक आपके 38 साल में तरक्की है। मतलब ये तरक्की का मतलब होता है जातक को कुछ अचीवमेंट होता है। एक आपके फिर 40वें साल में, फिर आपके 42 में बुम तरक्की आपके, मान के चलो ये आपके 46, हाँ 46-47 साल के आसपास है, बुम तरक्की है, जिंदगी बदलने वाली तरक्की। और एक 50वें में है, मतलब आपकी लाइफ लाइन स्मूथ है। अब आपको इनिशिएटिव लेना है। 36 वर्ष आपकी आयु हो चुकी है, अगर आप अभी इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो कब लेंगे। तो मेरे समझ से तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और मैंने आपको बता ही दिया है कि व्यापार कर लो, व्यापार में फ़ायदा है। और आपका एक प्रश्न था किस चीज़ का व्यापार करूं, तो उसको हम थोड़ा सा आपको बता देंगे और समझा देंगे किस चीज़ का करना ठीक रहेगा। तो ये तो हो गई आपके। उसके बाद आपकी जो ज़िंदगी है ना, बड़ी स्मूथ है। 50 में के बाद बड़ी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब बैठ के खाने वाली अवस्था, ये समझ लो आप, एकदम जानदार। मतलब आयु भी दीर्घायु है। ये मान लो, देखो ये आपके 62 आ गया, 62 के बाद 75 आ गया, फिर आगे भी लाइफ लाइन बहुत कमाल। एक हल्की फिश जैसी आकृति है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शाने के साथ साथ आपके जीवन को भी बढ़ा रहा है, जीवन रेखा में बढ़ोतरी को कर रहा है। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। वैसे मुझे लाइफ लाइन पर आपको कोई प्रॉब्लम्स दिखी ही नहीं, लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी आपकी दिखी, जिसकी एवज में जातक अच्छी ज़िंदगी बिताते, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये तो हो गए इनके क्वेश्चंस। अभी इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ बच गए। एक और प्रश्न इनके बच गए थे, प्रश्न थे कि आगे मैं किस चीज़ का व्यापार करूं। तो देखो ऐसे तो एजुकेशन लाइन को छोड़ के आप कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा, शुक्र बहुत प्रबल है आपका, तो मैं चाहूँगा कपड़ों से जुड़ा हुआ देख लो, बुटीक से जुड़ा हुआ देख लो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह का भी आप देख सकते हैं। चंद्रमा भी ठीक है, लोगों से जुड़ा हुआ देख लीजिए, खाने पीने का, दूध दही से जुड़ा हुआ देख लीजिए। इससे कार्य में सफलता के योग बनेंगे। कब से आपकी ज़िंदगी चेंज होगी, तो
34 से 36 के बीच में थोड़ी भाग्य रेखा डिस्टर्ब थी। 36 के बाद भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है और बेहद अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी। तो बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी बदले, आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी अलग करवट ले और आप ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताएं। क्योंकि ये रेखा जो बन रही है इसका मतलब है कि जातक कुछ सोच रहे हैं, जातक इनिशिएटिव लेने का सोच रहे हैं। तो केवल सोचने से नहीं होगा, इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता भी पड़ती है ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए। तो मैं तो आपको यही आग्रह करूंगा आपसे, या यही सलाह दूंगा आपको कि केवल आप सोच के मत रहिए, कुछ करिए। करिएगा तो मेरे ही शब्द आपकी ज़िंदगी पर हमेशा गूंजते रहेंगे कि बढ़िया धनवान व्यक्ति बनोगे, पैसे ज़िंदगी पर अच्छा कमाओगे। तो ये इनके क्वेश्चंस थे। अब इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ को देख लेते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ में तो एक अच्छी जीवन रेखा आपके हाथ पर है, उसके साथ ही साथ एक बढ़िया मंगल रेखा आपके हाथ पर है। यहाँ भी देख लो बहुत ही अच्छी है। और अच्छी भाग्य रेखा जो चंद्र से गई है, लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता मिलती है। कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है, मॉडलिंग डांसिंग सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है, इसमें तो डाउट ही नहीं है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। चूंकि चंद्र से आपकी गई है भाग्य रेखा, ये दर्शाती है कि ऐसे जातक मतलब बड़े जॉली व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति का बेसिकली जो है ना, कला क्षेत्र में ही करियर देखा जाता है। या फिर कह लो कि आप कोई बिजनेस कर लो जो पानी से जुड़ा हुआ, उसमें आपको तरक्की देखी जाती है। फिर देखिए बढ़िया आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है तो पॉजिटिविटी ही है। सूर्य रेखा एक आपकी हर्ट लाइन तक पहुंच रही है, कुछ आपके स्क्वायर के साथ है, जो कि आपके 42वें साल से सक्रिय है। 36 के बाद वाला बहुत सक्रिय नहीं था, 42 के बाद वाला अच्छा सक्रिय है। यहाँ से भी देखो लाइन से तो प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। एक अच्छी बुद्ध रेखा बन रही है। अगर आप इस जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, अगर आप जिंदगी पर आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, तो बहुत ही अच्छे चांसेस है कि ये बुद्ध रेखा आपको अच्छा सपोर्ट करेगी। एक पॉजिटिविटी यहाँ से देखो, बुद्ध रेखा ही है आपकी, जो कि जीवन रेखा के पास से निकल के आपके चंद्र पर जा रही है। तो चंद्र से जुड़ा हुआ व्यापार, और यहाँ पर से अगर मैं ठीक तरीके से देख रहा हूँ, ये तो ऐसे चली गई, यहाँ पर से एक फिर जैसा बन रहा है। और तो ये भी कहीं ना कहीं इस जातक की जिंदगी पर धन लाभ को दर्शाती है। अगर जातक प्रयास करते हैं तो धन लाभ के योग बनते हैं। ये भी कुछ यात्रा के योग है, जो पॉजिटिविटी है। और पॉजिटिविटी में प्लैनेट शुक्र बड़े अच्छे कंडीशंस में है, मंगल दोनों ही आपका अच्छा है, चंद्रमा आपका अच्छा है, सन मरकरी आपकी अच्छी है, बृहस्पति ठीक ठाक है। तो बृहस्पति का वैसे उपाय करना बेहद ज़रूरी है। तो उस उपाय का चर्चा आपके समक्ष हम जरूर कर लेंगे। वो उपाय करने से आपको ज़िंदगी पर राहत भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये बड़ी स्पष्ट है। तो यहाँ पर से ये पॉजिटिविटी आपने देख लिया। अभी हम जो महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे वो होगी आपकी नेगेटिविटी। एक नेगेटिविटी मुझे सूर्य के दूसरे फ्लैंज पर मोल दिखा, तो मे भी चांसेस है लोगों के जहन में ये प्रश्न उठ पाए कि अगर फिंगर पे मोल बन जाए, फ्लैंज के आसपास मोल बन जाए, तो उसके क्या इफेक्ट या साइड इफेक्ट जिंदगी पर आते हैं। तो एक बात को तो बड़ी गहराई के साथ आप समझ लीजिए, अगर आपके फिंगर पे मोल आपको दिख जाए तो ये दर्शाता है कि वो फेजेस में दर्शाता है। जैसे इनका सेकंड फ्लैंज पे था तो 25 से लेकर 40 वर्ष तक स्ट्रगल दर्शा देता है ये। दूसरा, हिम्मत में थोड़ी कमी दर्शा देता है, आलस से प्रवृत्ति दर्शा देता है। तो इसको उपाय करना बहुत जरूरी है निकालने के लिए, क्योंकि अभी आपका 36 वर्ष से 4 साल और बचा है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से देख ही रहा हूँ आपके केसेस में भी कि आप स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर से एक ज़रूरी चीज़ ये हो जाता है, इसको हटाइए और मन से एक दुविधा को हटाइए। और इसके लिए एक और सभी के लिए मैं रेमेडीज़ दे देता हूँ। वैसे तो इनके और भी रेमेडीज़ किए जाएंगे, बाकी आप सूर्य को रोजाना जल दीजिए। मोल जाए या ना जाए, इसके साइड इफेक्ट जरूर चले जाएंगे। मोल जाए अथवा ना जाए, इसके साइड इफेक्ट जरूर चले जाएंगे। और साइड इफेक्ट के लिए इतना क्यों वरीड होना, आप खुद की ज़िंदगी उठा के देख लो क्या साइड इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर से ये चीज़ आपने देख लिया। दूसरी नेगेटिविटी, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स थी। जातक के मूड स्विंग होते हैं ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा, मतलब फ्लक्चुएट करता है। ये क्या करे नहीं करे इनको खुद भी समझ में नहीं आता। तो ये एक बड़ी नेगेटिविटी थी। उसके बाद बृहस्पति का यहाँ से दबाव था, तो ये दर्शाता है जातक के स्ट्रगल्स, स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाती है थोड़ी। मतलब एक बहुत एज के बाद इनको सफलता मिलती है। 35 साल तक इनकी बृहस्पति गड़बड़ थी। तो हालांकि इसका उपाय तो करना चाहिए, चूंकि इनकी 40 से 45% बृहस्पति में गड़बड़ी उभार नहीं है, बेसिकली ये दबाव लिए हुए कंडीशंस में है। तो ये जातक की जिंदगी पे स्ट्रगल्स को तो दे ही देता है। इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। एक उपाय तो आप बृहस्पति देव की आराधना करें, दूसरा उपाय मैं इनको और भी दे दूंगा बृहस्पति के कंडीशंस को देख के। तो जुपिटर तो इनका ये गड़बड़ तो है। तीसरी गड़बड़ी है, देखो स्ट्रेंथ नहीं है बुध रेखा में। अगर इसमें स्ट्रेंथ रहती तो डेफिनेट रूप से ये माला माल बना देती है आपको। तो इसको स्ट्रेंथ लाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपके ज़िंदगी पर प्रयास का होना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथ आने के लिए। अगर आपने प्रयास नहीं किया तो फिर दिक्कत वाली बात तो है। तो प्रयास करना ज़रूरी है। प्रयास करने में क्या, कोई इनिशिएटिव लो, लाइफ में कुछ करो। आप
एक आप इनिशिएटिव लो जिंदगी पर, वो बहुत जरूरी हो जाता है आपकी ज़िंदगी पर, नहीं तो फिर इस प्रयास का कोई विशेषकर फल नहीं आता। तो इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बस बात से प्रयास करना उचित थोड़ी है। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। इनके पॉजिटिव नेगेटिव इनके प्रश्नों को मैंने सुन लिया। अभी इनके अतली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, जिद्दी प्रवृत्ति के इंसान है। तो ऐसे ही जिद को रखिए और जिद में आगे बढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके हाथ पर वो पोटेंशियल है। पेरेंट्स लगभग अच्छे कंडीशंस में बृहस्पति को छोड़ के तो ज़िंदगी को अच्छा बताती है। ये ज़िंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। 65% की अच्छी अवस्था है, चूँकि गद्देदार भी है और गुलाबी भी है, विजिबिलिटी के साथ रेखाएं भी हैं, साफ सुथरा भी है। तो जातक ज़िंदगी अच्छा ही बिताते हैं, डेफिनेट रूप से जातक ज़िंदगी अच्छा ही बिताते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो गुलाबी डेफिनेट रूप से धन की प्रवाह को दर्शाती, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पैसा आएंगे आपकी ज़िंदगी पर। फिर एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। कुछ अंदर से कमजोरी के लाइंस तो जरूर थे, बाकी इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। 2 लाइन से लाइफ जो भी रहते हैं लाइफ में, जो भी रहते हैं अपने दम पर रहते हैं, अपनी सम्मान की रक्षा जरूर कर पाएंगे। थोड़े से महात्वाकांक्षी व्यक्ति तो हैं, डिज़ायर्स तो हैं, आपके बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है। और एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। एक शानदार जानदार व्यक्तित्व है आपका, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार। फिंगर के बीच में गैप है, तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति तो आप बन जाते हैं। फिंगर पर खड़ी लाइन से इस चीज़ का परिचय कराती है। दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। बृहस्पति फिंगर बड़ी है तो इंसान किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते, ईगो प्रॉब्लम होती है। सूर्य फिंगर टेंड कर रही है तो कोई ना कोई गुण जरूर डेवलप करता है, जिससे आप जिंदगी पर पैसे कमाते हैं। सूर्य सैटर्न फिंगर लंबी है तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती हैं। आपके बुध फिंगर टेंड कर रही है तो कहीं ना कहीं बिजनेस एबिलिटी को दर्शा रही है, जातक व्यापार से धन लाभ कर सकते हैं। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो डेफिनेट रूप से ये कराए, डेफिनेट रूप से। तो आपके फिंगर्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। जहाँ पर से जातक अगर प्रयास कर सफलता को पा सकते हैं। फिर देखिए प्लैनेट्स, तो बृहस्पति यहाँ से गड़बड़ है तो स्ट्रगल्स, इसके लिए आपको बृहस्पति देव की आराधना करनी है। तो आज कोइंसिडेंसली गुरुवार का दिन भी है, तो आप जरूर आराधना करें, बृहस्पति देव के शरणों में रहे, उनके नक्शों कदम पर चले, आपको ज़िंदगी पर तरक्की मिलेगी। परोपकारी तो है, दूसरे की सेवा करते हैं, बाकी कुछ हल्के फल्के तरक्की के योग भी थे। बाकी इसका रेमेडी और भी मैं सजेस्ट कर दूंगा। एक एज के बाद थोड़ी ठीक है, लेकिन इसका रेमेडी करना चाहिए। ज़बरदस्त आपकी दिखने वाली माइंड रेखा, दिमाग के बड़े तेज हैं। ट्राइंगल्स तो है, नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है, तो अच्छे हृदय के मालिक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। ट्राइंगल से तो ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े इरिटेशंस वाली लाइन जरूर है, जातक थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। बाद बाकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा सब में प्रभावित ही हो, इसमें कोई विशेष दिक्कत भी नहीं है। फिर देखिए मूड स्विंग की हल्की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट जरूर कर रही है आपकी शुक्रवार, डिस्टर्ब शुक्रवार है, ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। बाकी भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी है, भाग्य के धनी व्यक्ति हैं आप। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, जातक बहुत समझदार है, बेसिक नॉलेज बहुत ही अच्छा होता है इनका। यहाँ से दबाव है तो मेहनती व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। और पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर, ये 7 सूर्य रेखा बड़ी अच्छी कंडीशंस में, एक से ज़्यादा है। कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट, लेकिन ज़्यादा बड़ी ना होने की वजह से विशेषकर कामयाबी नहीं मिल पाई है। एक प्रॉपर्टी का योग तो आपके 42वें वर्ष के बाद सक्रिय है, 36 के बाद वैसे कोई खास सक्रिय नहीं था। ये कुछ लाइन से थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट जरूर कर रही है, वो नॉर्मल है। बाकी प्रॉपर्टी आपका 42वें साल के बाद बनने के आसार हैं, नो डाउट। पर चलिए दिखाते हैं आपको ये लाइन्स, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिमाग तेज होता है, दिमाग तेज से काम करता है, सन मरकरी अच्छा है। कोशिश तो करते हैं बुद्धि विवेक से कार्य करने का, लेकिन इंसान प्रयास ही कर सकता है। यहाँ पर से एक लाइन्स देखो, ये विजिबिलिटी के साथ नहीं है, चूंकि ये माइंड रेखा का ब्रांच है। जब ये विजिबिलिटी के साथ नहीं है तो इसके कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं आते। दोनों मंगल आपका अच्छा है, जातक हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी से आगे बढ़ते, एनर्जी से कार्य करते, जिंदगी पर कुछ बड़ा कार्य करने का प्रयास करते हैं। जमीन जायदाद अच्छा होता है, अगर इससे जुड़ा हुआ कार्य आप करते हैं तो आपको जिंदगी पर सफलता भी मिलती है, जमीन से जुड़ा हुआ। आपका चंद्रमा काफ़ी अच्छा है, ये एक बहुत ही अच्छी बुद्ध रेखा आपके हाथ पर है, यात्राओं को भी दर्शा रही है, कुछ घर से दूर की उन्नति को भी दर्शा रही है, चंद्रमा से जुड़े हुए कार्य में सफलता को भी दर्शा रही है। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा ऐसे करके भाई, ये तो एक यात्रा के लाइन से भाग्य रेखा यहाँ से चली, एक फिश के साथ चली, आकस्मिक धन लाभ को जरूर बता रही है, ये होने के चांसेस भी बनते हैं। बाकी चंद्र से भाग्य रेखा गई है, 16-17 वर्ष से सक्रिय है, 28 वर्ष के बाद ज़्यादा सक्रिय है,
36, 34, 36 में कोई दिक्कत था, 36 के बाद बढ़िया है। 42 के बाद एक स्क्वायर भी फलित है, आगे भी भाग्य रेखा ठीक ठाक चल रही है। बुध रेखा अच्छी कंडीशंस में फिलहाल नहीं है, अगर बनेगी तो बढ़िया मनी ट्रायंगल बनाएगी, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा जो मैंने उपाय दिया है। उसके बाद देखिए तो बहुत जबरदस्त आपके शुक्र है, लग्जरी के नॉर्मल लाइन्स है, थोड़े स्ट्रेस रही है, बाकी शुक्र आपका वैसा अच्छा, जिंदगी अच्छी ही बिता लेते हैं। स्ट्रगल तो रहता है थोड़ा, वो इनिशियल स्टेज में रहता है, अभी भी है, लेकिन फिर भी जिंदगी पर एक कंफर्ट जरूर रहता है, थोड़े बहुत पारिवारिक लफड़े रहते हैं नॉर्मल। मंगल बढ़िया है, वैसा कोई फालतू का आप टेंशन लेते भी नहीं है, मंगल रेखा बहुत हार्ड है, बहुत जबरदस्त है। जबरदस्त आपकी जीवन रेखा ये दर्शाती है कि जातक आयु दीर्घायु है। आयु को लेकर वैसे टिप्पणी तो होती नहीं है, कुछ टेंशन के लाइन जरूर थे, जातक थोड़ा सोच सकते हैं, मन में बातें चल सकती है, वो बड़ा नॉर्मल है। बाकी मंगल अच्छा है, पराक्रमी, अपने पराक्रम को समझो, जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करो, आप जिंदगी पर जरूर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।